लो भाई, ये पहुंच गए हम चकवाल और यहाँ से बचा 24 किलोमीटर कटास राज मंदिर। ये एंट्री कर रहे हैं हम श्री कटास राज मंदिर में। देखते हैं क्या क्या घूमने को मिलता है और क्या क्या देखने को मिलता है। काफी रिस्टोरेशन हुई है, उसकी बात भी करेंगे। हर हर महादेव, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। प्यारी संगत, देखे मेरा नाम पंडित नेमचंद जी महाराज। मैं इससे पहले कृष्णा मंदिर में ड्यूटी को हाट में करता था। ठीक है, अब यहाँ आया हूँ, मुझे पंचायत ने भेजा है, हुकूमत पाकिस्तान ने बुलाया अपनी संगत की सेवा करने। ठीक है, तो मैं तन मन धन से लगा हूँ। तो देखे प्यारी संगत, ये जो आप जितनी भी जगह अवस्थान देख रहे हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार बड़ी पवित्र अवस्थान मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे देवी देवता आए, लाए पधारे, इसलिए इसकी बड़ी महिमा है। अगर मैं सारा दिन भी बोलूँ तो महिमा खत्म नहीं होती, लेकिन हम मोटा मोटा बात करेंगे कि 4,500 साल पीछे 5 किंग, जो उनके चचाजाद भाई कोरु थे, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, ये 5 भाइयों के साथ कौरवों ने, क्योंकि कौरव उनसे जेलस होते थे, वो बड़े दयावान, रहमदिल, बड़े तपस्वी थे, तो अवाम में भी बड़े तो ये 100 भाई डिस्टर्ब रहते थे कि हम क्यों नहीं। फिर एक दफा उनसे के साथ धोखे से जुआ खेला तो उनसे सारी रियासतें जीती, सब कुछ जीती। पांडव बड़े परेशान हुए, फिर उन लोगों ने कौरवों से रिक्वेस्ट की कि चलो ठीक है, हम जुए में हार गए, लेकिन हमें कम से कम, हम 5 भाई हैं, एक एक गांव तो हमें दे। वो भी मुनकर हुए देने में। और कौरवों ने फिर एक शर्त रख दी, क्योंकि वो जो चाहते थे उनके दिमाग में था, वो कामयाब हो गए कि ये किस तरीके से पब्लिक से दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा चलो, एक शर्त है कि 12 साल जंगलों में बनवास रखो। उन्होंने कहा ठीक है, आओगे तो तब हम देंगे सारा। फिर साथ ये भी एक शर्त थी कि अगर तुम लोग दिख गए हमें, या किसी ने बताया, या हमारी सेनाओं ने सूचना दी, फौजियों ने, तो हम आपकी सज़ा, मिसाल 12 में से 11 साल गुजारे हुए हैं, तो फिर पहले दिन से शुरू होगी। वो इसलिए डिस्टर्ब से डरे हुए थे। फिर वो आए तो फिर इन्हीं घरों में, मुख्तलिफ जगहों पर लोगों ने इस पर हिंद में समय गुजारा, यहाँ पर भी गुजारा। मेन गेट के बाहर गारें भी हैं, उनकी निशानी, जहाँ वो रहते थे। तो ये उस समय मुकम्मल जंगल था, वन था, बड़ा सुंदर वन, सिर्फ एक जंगल। हाँ, ये झील थी सिर्फ मौजूदा शिव जी का, और 5,500 साल पुराना शिवलिंग था जो शिव मंदिर में। बस ये 2 चीजें थी, बाकी यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं थी। बड़ा खूबसूरत वन था, बारें थी, यहीं पर रहे। तो फिर जब ये गए यहाँ से अपना समय पूरा करके कोरवों के पास, तो कोरु देने से मुनकर हो गए, कहते जाओ सुई की नोक के बराबर भी कुछ नहीं देते, यानी धोखा हो गया। इख्लाफात, मीटिंग सब कुछ चली, कुछ भी ना हुआ। तो फिर क्या किया, पांडव ने भी अपनी सेना तैयार की। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, इस शिवलिंग की हिस्ट्री इतनी पुरानी बताई जाती है कि कहा जाता है कि हनुमान जी भी यहाँ पे आए। वो जो टेंपल मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे हनुमान जी के पाँव का निशान है बहुत बड़ा। वहीं पे खड़े होके उसने यूं देखा, इस जल को देखा, शिवलिंग को देखा। उस वक्त ये जंगल में था, क्योंकि प्रभु राम शिव की पूजा करते थे, शिव राम की, अंतर नहीं करते थे आपस में। तो जब राम ने पूजा करनी थी शिव जी की, तो हनुमान जी को बोला, हे पुत्र हनुमान, यहाँ कहीं अनकरीब जल देखो, शिवलिंग। मैंने शिव जी की, फिर वो क्योंकि शक्ति रखे थे, उड़ने की ताकत, वो उड़ते उड़ते आए, एक पाँव पहाड़ पर रख के उसने यूं देखा, तो उसे ये जल और शिवलिंग नजर आए जंगल में। अब तो उसके ऊपर मंदिर बन चुका है ना, पहले जंगल में था वो देखा। तो फिर मुस्कुराते हुए राम के पास गए कि मैंने फलां फलां, फिर उनको भी साथ लाए। फिर कहा जाता है कि इसी झील में प्रभु राम, लक्ष्मण भैया, जानकी मैया, हनुमान जी यहीं पे ठहरे, स्नान करते, इस शिवलिंग की पूजा करते। और वो जो जहाँ राम मंदिर बना हुआ है, वहाँ एक पहाड़, तो उस पहाड़ पे वो चारों बैठते। ये जितने आप प्यारी संगत ये बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये शनि की दाम, सफेद दाम, रंगदार और चूना, इनके मुसालों से बिल्डिंगें बनी है। क्यों
किन के मसालों से बिल्डिंगें बनाते थे, क्योंकि उस समय बिजली नहीं थी, बिजली का नाम भी नहीं था। इनमें सर्विस पैदा होती थी, ठंडे पानी, ठंडी बारिश, ठंडी हवा, कोहरा। गर्मियाँ आती तो वो पुराने लोग इससे जो ठंडक निकलती थी और इससे जो बाहर की हवा लगती थी वो एसी की तरह पे लगती। तो ये बनाया गया था अकबर के द्वारा, जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने गिफ्ट करा था कि यहाँ पे मैं आपको बना के दे रहा हूँ। यहाँ पे जो हिंदू लोग शादी करते थे उनके लिए बना के गिफ्ट करा था। और मैं अगर आपको इस तरफ दिखाऊं तो ये है कटास राज झील, कटास झील, जिसका पानी यहाँ पे पंडित जी ने बताया है अपने सनातन धर्म में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पवित्र पानी माना जाता है। और ये बना कैसे था मैं आपको बता देता हूँ। कटास झील में जो पानी आया था, ये आया था शिव जी की आंखों से। जब उनकी वाइफ पार्वती जी की डेथ हो गई थी तो वो बड़े परेशान घूमते थे और जो उनके आंसू टपके थे वो कहते हैं यहाँ पे आके टपके। ये लगभग इसका एरिया बताते हैं 2 कनाल और 15 मरले का एरिया है इस कटास झील का। तो अभी विजिट करते हैं सारे मंदिर बारी बारी से, शिव जी का, राम जी का, हनुमान जी का और माँ काली का मंदिर। तो सारे मंदिर पंडित जी के साथ विजिट करते हैं। इसका रिस्टोरेशन का काम 2006 से ही चलने लग गया था, क्योंकि 2005 में यहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के अटल बिहारी कह रहा हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने विजिट करा था। तो उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी ने यहाँ की हालत देखी थी कि थोड़ी गंदी हो रखी थी, थोड़ी बुरी हालत में था, क्योंकि बहुत ही पुराना मंदिर है, 4500 साल पुराना। तो हालत बुरी थी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, और अगले साल से ही इस मंदिर की रिस्टोरेशन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी थी। तो अभी 2006 से ही यहाँ पे पूरी रेस्टोरेशन का काम चल रहा है धीरे धीरे। मतलब ये मान लो ना 4500 साल पुराना मंदिर है, तो उसको रेस्टोर करना भी बहुत ही ज़्यादा समय लगता है उस चीज़ में भी। अब पंडित जी हमको लेके आ गए हैं शिव जी के मंदिर में। देख रहे हैं, जब इंडिया पाकिस्तान एक मुल्क था तो ये शिव मंदिर का जो पंडित था पुजारी वो यहाँ। अच्छा। जब जुदा हुए, जब हिंदू यहाँ से गए तो वो पंडित भी थे, उस समय का खाली है। अब हुकूमत अलकरीब इसे रिन्यू करेगी, इसे भी फिर यहाँ पर भी हो सकता है। अभी तो नौ पर फिर हो सकता है यहाँ भी। दरवाजे तो नहीं लग रहे हैं बिल्कुल, ये तो उस समय के लिए। जलम समर्पयामि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम्। यहाँ पे पूरा श्री कटास राज टेम्पल का पूरा मैप दे रखा है। ये कटास वो पॉन्ड हो गया, फिर शिवा टेम्पल है, न्यू टेम्पल्स। विकिपीडिया पे भाई जहाँ तक मैंने पढ़ा वहाँ पे लिखा है टोटल 12 टेम्पल है, जिसमें 7 पुराने हैं और 5 नए बने हैं। हवेली, सतगरा टेम्पल, हनुमान टेम्पल, रामाचरण टेम्पल, और ठीक है। तो अभी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। मेरे को भी इस टेम्पल के बारे में नहीं पता था कि यहाँ पे पाकिस्तान में इतना पुराना टेम्पल एग्जिस्ट करता है। और सिर्फ मतलब 100 से 150 लोग यहाँ पे हिंदू लोग विज़िट करने आते हैं इस टेम्पल को पूरे साल में इंडिया से। तो सिख लोग बहुत ज़्यादा विज़िट करने आते हैं पाकिस्तान, 3-3 हज़ार लोग एक साथ आते हैं अपने गुरुद्वारा विज़िट करने। पर हिंदूज़ अभी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो अभी इंफॉर्मेशन भी इतनी नहीं है, क्योंकि जो सिख लोग विज़िट करते हैं उनके साथ तो गुरुद्वारा वाले उनका पूरा वीज़ा अप्लाई वगैरह कराते हैं पाकिस्तान एम्बेसी में। हिंदूज़ का पंडित जी को भी नहीं पता कि कैसे वगैरह वीज़ा इशू होएगा, क्योंकि अभी वही बहुत कम है अवेयरनेस इसके बारे में, मेरे को ही नहीं पता था। चलो आगे चलते हैं। अब जा रहे हैं हम हनुमान जी के टेम्पल की तरफ। सबसे पहले जो बिल्डिंग बनी थी वो वाली जो ऊपर देख रहा आप, वो वाली बिल्डिंग बनी थी सबसे पहले। एंट्री के वक्त यहाँ पे लंगर पकाते थे उस ज़माने में, अभी तो कुछ भी नहीं है। और यहाँ से लंगर ले जाके यहाँ पे सब लोगों को बैठा के लंगर खिलाते थे।
तो पंडित जी ने बताया वो ऊपर जो पहाड़ पे आप देख रहे हो वो बन रहा है लंगर हॉल यहाँ पे। लंगर वाला उसके साथ साथ सराय है, कमरे भी हैं। कमरे भी है, लोग यहाँ पे आके रात रहेंगे भी। अच्छा। और फिर खाने का प्रबंध भी है। हम्म। ये जो हमारा एक गवर्नमेंट का इदारा है ईटीपी, अवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड, जितने भी श्राइन्स हैं वो सारी वही डील करते हैं। जैसे सिख श्राइन्स हैं और हिंदू हैं और बाकी जितने भी हैं वो सारे वही उन्हीं को अच्छा, deal करते हैं। ये बता रहे हैं दिसंबर में जो आएंगे हिंदू यहाँ पे घूमने, वो उसमें तब तक वो ऑपरेशनल हो जाएगा। हाँ, मतलब अभी ओपनिंग हाँ, है इसकी। हाँ जी। पीछे मैंने दिखाया था शिव टेम्पल के जो पुजारी थे उनके लिए अलग कमरा था, यहाँ पे जो हनुमान टेम्पल के पुजारी थे उनके लिए अलग कमरा है। यहाँ पे रहते थे पुजारी, और ये आले बना रखे हैं। आले मतलब पुराने घरों में भी होते थे, यहाँ पे दिए जला के रोशनी करते थे उस टाइम पे। मतलब बिजली तो ऑब्वियस सी बात है, अभी 100-150 साल ही हुए हैं ह्यूमंस को बिजली मिले हुए। अब हनुमान टेम्पल ओम हनुमत नमः। ये देखिए पुरानी ड्राइंग, यही ड्राइंग दोबारा होगी। क्यों? हमारे सनातन भाई कहते हैं इसी ड्राइंग को इसलिए करो दोबारा क्योंकि ये बड़ी अहमियत है। ये सब रामायण बनी है। कहीं आप देखेंगे प्रभु राम जानकी मैया का विवाह का मंजर, कहीं आप देखेंगे रावण शोर करे, कहीं किसी कार्टून में देखेंगे रावण सीता को ले जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये दोबारा होगी यही ड्राइंग। ये देखिए यहाँ पे राम सीता में विवाह का मंजर दिया हुआ है। यहाँ पे आवाज रावण जी कर रहा है, यहाँ पे रावण जी शोर कर रहा है अपने असल देश में आके। ये सब रामायण है। और ये हनुमान जी की मूर्ति यहाँ से लेके देखें, यहाँ से लेके पाँव शुरू होता है वहाँ तक, क्योंकि आगे जगह नहीं है, फिलहाल ये मूर्ति यहाँ रख दी गई है। तो यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर में, यहाँ पे हनुमान जी का पैर पड़ा था, वहाँ से स्टार्ट होता है। इतनी चौड़ा पैर था, इतना ये बड़ा। यहाँ पे इसका टेम्पल है। ओके। तो ये पेंटिंग्स तो अभी बनी है ये कब से? पेंटिंग मुगल मुगल दौर की। ये फिर 4 साल पीछे ताज़ी हुई थी। ठीक है, तो अब इसे फिर ताज़ा इसी ड्राइंग को किया जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल पंडित जी अकेले ही हैं यहाँ पे। पहले के दौर में हर मंदिर का अपने एक अलग पुजारी थे, अभी सिर्फ पंडित जी अकेले हैं। आपको कितने साल हो गए जी यहाँ पे? 3.5 साल हो गए। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? कृष्णा मंदिर में। अच्छा जी, कृष्णा मंदिर कहाँ पे? कोहाट में।